गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नो एंट्री में SUV रोकी तो भाजपा नेता ने होमगार्ड का कॉलर पकड़ा। यूपी के कानपुर के कल्याणपुर में नो एंट्री में घुस रहे SUV सवार एक नेता को रोकना ट्रैफिक होमगार्ड को भारी पड़ गया। आरोप है कि गाड़ी रोकने से तमतमाए भाजपा नेता ने होमगार्ड का कॉलर पकड़कर गाली गलौज की और खुद को सांसद का भतीजा बताकर देख लेने की धमकी दी। इस दौरान नेता के सांसद की कोठी में बुलाकर औकात दिखाने की बात भी कही। देर शाम होमगार्ड की शिकायत पर नेता धीरेन्द्र सेंगर और 3 अज्ञात के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। नेता की हरकत का एक वीडियो भी वायरल हो गया है। मंगलवार को ट्रैफिक होमगार्ड अजय सिंह की ड्यूटी कल्याणपुर चौराहे के पास लगी थी। इसी दौरान एक SUV मेट्रो पिलर के पास नो एंट्री में आते हुए दिखी, जिस पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था। होमगार्ड अजय ने SUV रोकी तो नेता होमगार्ड के साथ गाली गलौज करने लगा। आरोपी युवक का नाम धीरेन्द्र सेंगर बताया जा रहा है। आरोपी खुद को एक सांसद का भतीजा बता रहा है और इस दौरान आरोपी धीरेन्द्र ने होमगार्ड अजय कुमार से सांसद की कोठी में बुलाकर बात करने की धमकी भी दी। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सड़क पर बहस के बीच जुट गई थी भीड़। SUV रोके जाने पर सड़क पर नेता और होमगार्ड के बीच हो रही बहस और वहां लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि इसी भीड़ में से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। लोगों के बीच इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है। कई लोगों का कहना था कि होमगार्ड ने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की थी, लेकिन चाचा के सांसद होने का दावा कर रहे नेता ने बेवजह अभद्रता की। लोगों ने कहा है कि ड्यूटी कर रहे किसी शख्स के साथ बदसलूकी ठीक नहीं है, इसी पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बहू को लहूलुहान करके रिटायर्ड फौजी ने किया सरेंडर, पीड़िता की हालत खराब। बहू को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल मामला मेरठ के नौचंकी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर 13 का है। यहां के रहने वाले रिटायर्ड फौजी इकबाल ने मंगलवार को अपनी ही पुत्रवधू हिना उर्फ राहत पर फरसे से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हिना खून से लथपथ फर्श पर तड़पती रही और आरोपी ससुर खून से सने कपड़ों में थाने जा पहुंचा। आनन फानन में पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची और वहां फर्श पर चारों ओर खून फैला था और बहू हिना अचेत अवस्था में पड़ी थी। पुलिस ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसकी हालत बेहद गंभीर बताया और उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हिना का पति महताब मलिक उस समय घर पर नहीं था, वह किसी परिचित की मौत पर गया हुआ था। इसी बीच ससुर और बहू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। गुस्से में इकबाल ने फरसा उठाया और एक के बाद एक कई बार वार कर दिए। पहले वार में हिना जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इकबाल का गुस्सा थमा नहीं। उसने 3-4 वार और किए और जब तक कि हिना बेहोश नहीं हो गई। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में मेरठ के SP सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि थाना नौचंकी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला पर उसके ससुर के द्वारा वार किया गया है। उसकी हालत चिंताजनक है। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ससुर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी पर पता चला है कि आपस में गृह कलेश चल रहा था और किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हुई थी। इसके बाद ससुर ने गंडासे से बहू की गर्दन के पास वार कर दिया। महिला की हालत सीरियस है और गंडासा बरामद कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, क्या हुआ? घटना क्या हुआ? गुस्सा क्यों आया? देखो जी, इनसे ले लियो आप, मैं बार बार नहीं रिपीट। बहू का नाम क्या है? राहत उर्फ हिना। राहत उर्फ हिना। तो बेटा नहीं था घर पे? नहीं। वो कोचिंग पे था? नहीं, वो एक मारे समझी। कमल के फूल जैसी डिजाइन, अंदर ही मिनी मेट्रो। मुंबई को आज मिलेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसी होगी नई और स्मार्ट सुविधाएं। PM मोदी आज से 2 दिन के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए PM मोदी की आज से होने वाली यात्रा से पहले मुंबई और नवी मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वह
कल मुंबई में ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई मेट्रो लाइन के एक हिस्से का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे देश की वित्तीय राजधानी में ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। यह एयरपोर्ट करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत तैयार किया गया है। वहीं पीएम के दौरे को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर NMIA छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि एयरपोर्ट पर बढ़ रही भीड़भाड़ को कम किया जा सके। साथ ही मुंबई को ग्लोबली तौर पर मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम की श्रेणी में शामिल किया जा सके। दुनिया के सबसे कुशल एयरपोर्ट्स में से एक के रूप में तैयार किए गए हैं और 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में बने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सालाना 9 करोड़ यात्रियों और 32 लाख मीट्रिक टन सामान को वहन करने की क्षमता होगी। इसकी कई खासियतों में से एक ऑटोमेटेड पीपल मूवर पारगमन प्रणाली है, जो सुचारू और अंतर टर्मिनल स्थानांतरण के लिए सभी 4 यात्री टर्मिनलों को जोड़ेगी। साथ ही मुंबई के किनारे के बुनियादी ढांचे को जोड़ने वाला एक लैंडस्लाइड APM भी है। एयरपोर्ट को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यह कमल के फूल से प्रेरित है। इसे मशहूर कंपनी जहां हदीद आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। इस एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए कई नई और स्मार्ट सुविधाएं भी होगी, जिसे डिगी यात्रा सिस्टम, ताकि बोर्डिंग जल्दी हो सके। साथ ही सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीनें, ऑटोमेटिक लगेज सिस्टम और एयरपोर्ट के अंदर मिनी मेट्रो जैसी सुविधाएं होगी, जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। अगली खबर, रिश्वत बनी मौत की वजह, ADGP सुसाइड केस में वसीयत और सुसाइड से खुलासा। हरियाणा के सीनियर IPS अफसर Y पूरन कुमार के सुसाइड मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस को मिली वसीयत और सुसाइड नोट से बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अचानक IPS अफसर का सुसाइड हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है। हरियाणा के रोहतक में 2 दिन पहले अर्बन स्टेट थाने में एक FIR दर्ज की गई। ये FIR रोहतक रेंज के IG रहे Y पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ थी, जिसमें सुशील कुमार पर एक शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने का आरोप था। रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि Y पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने एक शराब कारोबारी से 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली रिश्वत मांगी थी। इससे जुड़ी एक ऑडियो क्लिप मिलने के बाद सुशील को अरेस्ट किया गया था। पूछताछ में सुशील ने Y पूरन कुमार का नाम लिया। रोहतक पुलिस ने मंगलवार शाम को सुशील को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सूत्रों के अनुसार पूरन कुमार के सुसाइड की वही वजह मानी जा रही है। पूरन कुमार को 29 सितंबर को सरकार ने रोहतक रेंज के IG पद से हटाते हुए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनरिया में IG लगा दिया था। पुलिस महकमे में इसे एक तरह की पनिशमेंट ट्रांसफर समझा जा रहा था। देर शाम को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक पुलिस को मौके से एक वसीयत और एक फाइनल नोट बरामद हुआ है। इन्हें बाकी सबूतों के साथ जब्त कर लिया गया। Y पूरन कुमार की पत्नी के 8 अक्टूबर को जापान से लौटने के बाद मेडिकल बोर्ड बनाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। देखिए, आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस स्टेशन सेक्टर 11 चंडीगढ़ में कि एक शूटिंग की इंफॉर्मेशन मिली थी हमें। हमारी टीम ने यहाँ पे पहुँचकर SHO 11 और उनकी टीम ने यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पे एक रिपोर्टेड सुसाइड हुआ है और हमें एक डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन Y पूरन कुमार IPS ऑफिसर की है और अभी CFSL की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। सीन का मुआयना चल रहा है। थोड़ी देर में जितने भी एग्जीक्यूशन सीज कर लिए जाएंगे और बाकी का काम इन्वेस्टिगेशन। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।